ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। अध्याय 8। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति। तो कल कृष्णा ने हमें बताया, भगवान बता रहे थे, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो भगवान ने बताया, अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा। पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड वन डज और डज नॉट कम बैक। आवृत्ति, अनावृत्ति। आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन, अनावृत्ति नो रिपीटेशन। तो ये दो मार्ग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कैसे किस किस काल के प्रभाव में, बेसिकली काल के समय में किस किस देवता के प्रभाव में, किस उनका बहुत सारी कंडीशंस पे निर्भर करेगा जो अन्य योगी हैं। तो भक्ति योगी के लिए ये नहीं है, ये दोनों मार्ग भक्ति योगी के लिए कोई रिलेशन नहीं है। भक्ति योगी तो वो तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान बोल दिए उसका तो अलग है, वो मुझसे कनेक्ट रहता है अनन्य भक्ति के द्वारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मिक्स योगी हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, जो कर्मी, उसमें भी कर्म योगी मीन्स सिंपल कर्मी, जो संसारिक टर्म कर्म योगी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद जब कर्म योगी कहते हैं तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करने वाले। दिस पीपल आर डिफरेंट, दे आर डिवोटीज। या जर्नल सकाम कर्मी और ज्ञान योगी और ध्यान योगी, इन लोगों की बात हो रही है। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए 8.24। अग्निर्ज्योतिर अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो भगवान बता रहे हैं शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो अग्नि और ज्योति,
और दिन, है ना। तो अग्नि जो है अग्निदेव, और ज्योति जो प्रकाश के देवता हैं, बेसिकली सूर्य, सन गॉड। अह शुक्लः, और दिन, ये जो दिन और रात है इनके अलग अलग देवता है, नियामक। और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है, पूर्णमासी तक जाता है, पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटता जाता है, वेनिंग और वैक्सिंग, वेनिंग ऑफ द मून, उसका अगले श्लोक में है। उत्तरायणम, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है, कौन से, जो 6 महीने मकर संक्रांति वाले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून, ये जो 6 महीने हैं, लास्ट के 6 महीने जो सर्दियों के ये वाले हैं, ये किस में आते हैं, दक्षिणायन में। तत्र प्रयाता, उस समय वहां पर जो प्राण छोड़ता है, गच्छन्ति जाता है, ब्रह्म को, ब्रह्म विदः जना। तो ब्रह्म मतलब यहाँ किसको कहा जा रहा है, ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, उस स्थिति को प्राप्त करता है। और ब्रह्म विदः, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ऐसे लोग, तो जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, हम्म देखिए अनुवाद, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, तो अग्नि मतलब अग्नि का देवता, आपको पता है ना, अग्निदेव इज अ पर्सन, इज ए पर्सनैलिटी। हमें अग्नि लगती है बट ही इज अ पर्सन। अब आप सोचो, हम अग्नि जला रहे हैं, देयर इज अ पर्सन, जो उपस्थित हो रहे हैं, तो अग्नि प्रकट हो रही है, वो अग्नि है, उनका रूप अग्नि है, वो एक पर्सन है। तो ऋण हुआ ना कुकिंग करते समय, बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम लाए और हमने बनाया, हमने अपने पैसे से खरीदा। अरे भाई, अग्नि, जमीन, सूर्य की रोशनी, जल, ये सब जो तुम ले रहे हो उस कुकिंग में, ये सब यूज हो रहा है, ये सब का ऋण हो रहा है, और इन सब का एक एक देवता है। तो देव ऋषि, ये जो जितने देवता हैं, ऋषि गण हैं, जो भी हमें कोई भी एक अन्न का दाना भी प्रोवाइड हो रहा है ना, उसका भी ऋण है हमारे ऊपर। इसीलिए भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषहि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं इसलिए मुझे ऑफर करके खाओ, अदरवाइज बहुत ऋण हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। अगर देखा जाए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो कृष्णा को ऑफर नहीं करना, मतलब वो है तो वो एब नॉर्मल, पर एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखें, जो लोग नहीं जानते, वो लोग ऑफर नहीं कर रहे, वो बहुत ऋण लेते हैं। अन्न, अन्न धरती का ऋण है, बारिश का ऋण है, उस पे इंद्र का ऋण है, चंद्र का ऋण है, उस पर वरुण का, जल के देवता का ऋण है, उस पे सूर्य देव का ऋण है, उस पे अग्नि देव का ऋण है, क्योंकि अन्न को ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ले लेगा। उसे बहुत सारे पृथ्वी का ऋण है, क्योंकि जो यूटेंसिल, जो कुछ भी कुक कर रहे हो, एवरीथिंग इज कमिंग, वो लोहा है, कुछ भी है, आ तो वो पृथ्वी से रहा है, और पृथ्वी ही अन्न को उगा रही है। बहुत सारी चीजों का ऋण होता है, हमको लगता है अन्न का दाना, इसीलिए फिर शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया, पूजनीय होता है अन्न ब्रह्म, ऐसे ऐसे। तो ये सब का अर्थ क्या है, बिकॉज आप पे ऋण हो रहा है, और उस ऋण को फिर गृहस्थ आश्रम में कुछ यज्ञ विधान करके उस ऋण को पूर्ति करनी होती है। जब आप अग्नि में देते हो, तो वो जो आहुति अर्पित की जाती है, फिर वो सारे देवी देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट होती है, पहले परम भगवान को जाती है वो, फिर देवी देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट होती है। इतना बड़ा प्रोसेस है। तो सिंपल, यदि कोई यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो करता है, सारे ऋण से बच गया वो। ऐसे मत समझो कि ये सूर्य का प्रकाश, ये तो बेवकूफ लोग जो एक्चुअली जानते नहीं है मॉडर्न, वो लोग समझते हैं सूर्य एक प्लेनेट, अरे वो एक पर्सन है, ही इज अ पर्सन, वो एक पर्सन है। ऐसे अपने आप कैसे, एक पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक पर्सन है, ही इज अ पर्सन। तो ऐसे ही भगवान के बारे में वो कहते हैं, हाँ कोई शक्ति है, कुछ परम होता है, अरे ही इज अ पर्सन, ही इज सुप्रीम पर्सन, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, प्रभुपाद सेड। तो ये सब एक पर्सन है, अग्नि देव, और ज्योति मतलब प्रकाश के, जो कौन है, सूर्य देव बेसिकली। और दिन के शुभ क्षण, शुक्ल पक्ष में, ये भी एक शुक्ल पक्ष, एक डीटी, एक इसके प्रिसाइडिंग डीटी, एक इसके नियामक देवता नियंत्रित करते हैं। और सूर्य उत्तरायण में जब रहता है, उत्तर दिशा की ओर रहता है ना, उन 6 मासों में से इस संसार से शरीर का त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? इतनी सारी चीजें अप्लाई होती हैं। दिन थी या रात था, कौन सा महीना चल रहा था, उत्तरायण दक्षिणायन,
है ना, शुक्ल पक्ष था, कृष्ण पक्ष था, आपको पता है। तो एक एक डीटी, एक एक देवता के द्वारा उसको डिलीवर किया जाएगा, जो उसका लक्ष्य बनेगा। और हर किसी को नहीं, उसमें भी जो योगी हैं, और कौन से योगी हैं, ब्रह्मविदो, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, जो जानते हैं। श्लोक इज वेरी डीप, बहुत डीप श्लोकास हैं ये सब। केवल इतना सा बात नहीं है कि हम पढ़ लें ऐसे जाता है। एक्चुअली अर्थ क्या है, एक नियामक देवता, उसको दूसरे नियामक देवता, ऐसे सारे देवता मिलकर के उसको पहुंचाते हैं, फिर वो जाता है बाहर, फिर उसे ब्रह्म ज्योति में भेजा जाता है। तो ऐसे नहीं आत्मा स्वतंत्र रूप से मूव करती है, आत्मा के लिए कुछ ना कुछ आता है। अब जो सकाम कर्मी वगैरह है ना, उनके लिए यमदूत आते हैं। और जो इस प्रकार के योगी, ज्ञान योगी, और ये जिन्होंने थोड़ा तपस्या में और थोड़ा ऐसा ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन कर कुछ ऐसा जीवन जिया है ना, तो उनके लिए कुछ हायर कैटेगरीज के देवी देवता आते हैं। और फिर डिवोटीज के लिए तो वैकुंठ के पार्षद आते हैं, कृष्णा के पार्षद आते हैं, है ना, टोटली डिफरेंट है। तो हमारा ये जो शरीर है, ये छोड़कर जाने के बाद ना, हाँ, बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड होगा। आपने और मैंने कैसा जीवन जिया है, क्या किया है, उस आधार पर। जैसे हमेशा एक बहुत साधारण उदाहरण है, ट्रेन है। ट्रेन तो वो है जैसे, और ट्रेन में कैटेगरी होती है, लोकल डिब्बा होता है ना, और जैसे जर्नल डिब्बा कहते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी होती है, फिर फर्स्ट कैटेगरी, फिर एसी, ऐसे अलग अलग कुछ क्लास, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना, सेकंड क्लास में ट्रेवल करना, थर्ड क्लास में ट्रेवल करना, और एसी और अच्छे शानदार। तो सबसे उच्च स्थिति तो क्या है, ट्रेन में ट्रेवल ही नहीं करता डिवोटी, तो सीधे जाता है विमान में बैठकर, ट्रेन व्रेन की दिक्कत नहीं है। पर अन्य जो भी मिश्रित विश्रित सब चल रहा है ना भक्ति के अलावा, वो लोग ऐसे ट्रेवल करते हैं। कैसे कैसे ट्रेवल करेंगे, थर्ड क्लास जनरल डिब्बा जो खचाखच भरा रहता है, खड़े होके, गिर के, पड़ के, मरते हुए, है ना, शायद बाथरूम्स के पास ही सीट मिले, ऐसा कुछ स्थिति में जाएंगे सकाम कर्मी वगैरह। ये यहाँ पर कुछ भी कूदो उछलो, बट अब बहुत ही खराब है। तो ऐसे, तो अलग अलग स्थिति है। कुछ पुण्यवान इत्यादि, बहुत दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि किए हैं, सो दे विल गो थ्रू सम फैसिलिटीज मिलेंगी। एंड सम पीपल एसी फर्स्ट क्लास में, कुछ देवी देवता उनको ले जा रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे जितना भोग किया है ना, उतना थर्ड क्लास में ट्रेवल करेगा वो, उतना ही खराब स्थिति में ट्रेवल करेगा वो। जितना उसने तपस्या में जीवन शुद्ध पवित्र आचरण रखा है, उतना ही अच्छी क्लास में ट्रेवल करेगा। और इन सबसे ऊपर क्या है, हमेशा याद रखो, ये जर्नल बात हो रही है। इसमें कभी आपको भ्रमित नहीं होना, माता जी हम कैसे, अरे हम नहीं जा रहे हैं ऐसे, भक्ति योगी ऐसे नहीं जा रहा है। हाँ, ये बात है कि हम शुद्ध अनन्य भक्ति नहीं सीखे हैं, तो देखा जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही ट्रेवल होती है, ठीक है। तो हर चीज एक पर्सन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अग्निदेव ले जाते हैं, सूर्य देव ले जाते हैं, षड मास के देवता ले जाते हैं, ऐसे एक एक देवता उसको लेकर जाते हैं, उसको हैंड ओवर करते जाते हैं। और उसका लक्ष्य क्या है, ब्रह्म ज्योति। ठीक है, अब देखो, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं, शब्दार्थ में ही श्लोका के साथ काफी कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। और अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको फिर कुछ ज्यादा नहीं रहता समझने के लिए। फिर तो वो सारा शब्दार्थ वगैरह से सब क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, दोज हु नो द सुप्रीम ब्रह्मन, ओके, सो परम ब्रह्म हु इज सुप्रीम ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं, है ना, पासेस अवे फ्रॉम द वर्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फायरी गॉड। तो गॉड है फायर का, उसके द्वारा जाएगा, इन द लाइट एंड एट एन ऑस्पिशियस मूवमेंट ड्यूरिंग द fortnight of the moon and 6 months when the sun travels in the north, वहां पर जाता है। तो ये अच्छी शुभ स्थिति है, वैसे तो बेकार है, बकवास है। भक्ति योगी की स्थिति थोड़ी है, आप समझ रहे हो ना। आपको और हमको, यदि हम प्रभुपाद को ढंग से फॉलो करते हैं, तो हमको तो प्लेन में, पुष्पक विमान में जाना है, ठीक।
तो जिसने यहाँ भक्ति में तपस्या, भक्ति में सब कुछ स्वीकार किया, 4 नियमों का पालन किया, गंदे वंदे तो कुछ रहे नहीं उसके कर्म, शुद्ध कर दिया प्रभुपाद ने उसको, तो ये तो सब बढ़िया रहेगा। अच्छा, जिसने जितना भोग किया है वो उतना ही थर्ड क्लास कैटेगरी में बैठ के जाएगा। और ये जर्नी पेनफुल है, जो अभी पेनफुल दिख रहा है ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये जर्नी और भी ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि एक सेंसिटिव बॉडी दी जाती है आत्मा को, उसको बहुत कुछ बियर करना होता है। मैं आपको खैर काफी बार एक्सप्लेन भी की हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं। ठीक है, एक लाइन से सब क्लियर। जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, तो आत्मा को खुद को कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, हमेशा उसे हेल्प चाहिए। आत्मा को हेल्प करते हैं ये जो डीटीज होते हैं, जो प्रिसाइडिंग, जो देवी देवता, जो अधिष्ठान देवता उस काल के, उस समय के होते हैं। वो जैसे रात्रि का एक देवता है, एक पर्सन है रात्रि का, दिन का एक पर्सन है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे बताया गया है। तो ये सब एक पर्सन होते हैं, इनके गाइडेंस में जाते हैं, अकेले आत्मा नहीं जाती। ठीक है, कौन आपको गाइड करेगा, ऐसे। तो कह रहे हैं आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। मन, मन मृत्यु के समय मन, ये भगवान आपको मुझे पहले बता दिए, याद है ना। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय। भगवान बोले जो जिस जिस भाव का स्मरण, तो स्मरण कैसे करता है, मन से। जो मन में चल रहा है वही तो स्मरण होगा। ओके, तो मन बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, आपको और मुझे इसी शब्द को पकड़ना है श्लोका में। ओके, यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ द जीवा सेट्स फोर्थ ऑन द पाथ टू अ न्यू लाइफ। एक मिनट रुकिए। If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyoti। ये जो गतियां हैं, जो अग्नि, ज्योतिर, शुक्ल, अह, षडमासा, उत्तरायणम, इन सब के एक एक देवता हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं पर फिर भी तो कोई जब यहाँ कह रहा है ना कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान को भी परम ब्रह्म कहा जाता है। पर प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर का त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पाना संभव होता है। तो आप समझ रहे हो, परम ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की बात की जा रही है, भगवत प्राप्ति की बात नहीं की जा रही। आपको पता है भगवान ने कह दिया एक ही बात है, भक्ति से ही, अनन्य भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कहीं आप इस कंफ्यूजन में मत आ जाना, ये जो दो मार्ग बता रहे हैं क्या डिवोटीज के लिए भी है, नहीं, भक्ति की बात इसके लिए नहीं हो रही है। किन लोगों की बात हो रही है, जो अन्य प्रकार के योगी हैं, अनन्य भक्ति वाले योगी की बात नहीं हो रही है ना। भगवान उनकी नहीं कह रहे हैं, भगवान बोल दिए थे भक्त्या लभस्तु अनन्यया, है ना। मुझे तो केवल भक्ति से, अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है, मतलब भगवान के धाम को, भगवान की सेवा को। तो यहाँ ये लोग इस प्रकार से यात्रा करके, चाहे दिन में शरीर छोड़ रहे हैं, उत्तरायण में शरीर छोड़ रहे हैं, है ना, अच्छे समयों पर, शुभ मुहूर्तों में ये सब कर भी रहे हैं। अब अगर डिवोटी है रात में मरेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, वो दक्षिणायन में मरेगा तो भी डोंट वरी। डिवोटी का टोटल कंसेप्ट अलग है, वो ट्रेन में ट्रेवल ही नहीं करता, उसका ट्रेन से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध केवल और केवल विमान से है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, या तो संयोग वश हो गया, है ना, कोई योगी, जनरल आदमी की बात नहीं हो रही, ये भी योगी की बात हो रही है, जो योगी योग करता रहा, मानो इतना टाइम नहीं मिला, अचानक उसका बॉडी छूट गया, या योजना पूर्वक योगी ने सिद्धि प्राप्त करके अब मैं शरीर छोड़ूंगा ऐसा किया, तो वो क्या करता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर पाता है। धाम प्राप्त करने की नहीं कह रहे हैं। योग में सिद्धि, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकता है। तो हमने देखा था ऐसे बिरले ही होते हैं, और कलयुग में वेरी रेयर, पूरे ब्रह्मांड में कोई 10-5 जने होंगे, इससे ज्यादा तो वेरी रेयर है जो इतने इतने योग में सिद्ध हो जाएं,
कि अपने प्राणों पे नियंत्रण कर लें, तो इंद्रियां तो सोचो कितनी नियंत्रित हो गई। तो कई बार लोग कहते हैं इंद्रिय नियंत्रण बहुत जरूरी है, तो कुछ जैसे ये जो ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, तो ये भी इंद्रिय नियंत्रित करते हैं। पर हमें भी भक्ति में इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बताया जाता है, पर हमारा प्रोसेस बहुत अलग है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हमें इंद्रियों को नियंत्रित ऐसे नहीं करना है कि हमें भूखा रहना है, नहीं, हमें कृष्ण प्रसाद खाना है। आप समझ रहे हो, बहुत इजी वे है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बहुत हार्श है। एक होता है ना, जैसे मैं हमेशा ये एग्जाम्पल से रिलेट कर पाती हूँ, किसी की ड्रेसिंग हो रही है तो वुंड से जब हम कॉटन रिमूव करते हैं, कई बार वो एकदम चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, तो अगर जोर से खींचा ना तो वो वुंड को, जो स्किन आई है उसको वापस से, वो सॉफ्ट होती है, उसको पील कर देगी और फिर वापस से ब्लीडिंग और घाव पहले के जैसा हो जाएगा। जितनी भी मेहनत हुई 3-4 दिन की हीलिंग, वो सब खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो हार्श तरीके है ना, ज्ञान योग और ध्यान योग, इसमें बहुत ही फोर्सफुल खींचा जाता है, तो कुछ लॉजिक नहीं निकलता है ना। भक्ति योग बहुत स्मूथ है, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको सही चीज खानी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, भगवान को प्रेम पूर्वक भक्ति से ऑफर करके, जो तरीका बताया गया वैदिक भक्ति हम कर रहे हैं। भक्त्या क्या होगा, साधना भक्ति के द्वारा, साधना भक्ति में बताया है, प्रभुपाद को ऑफर करके हम 5 प्रणाम मंत्र बोलते हैं, हम 5 मंत्र बोलते हैं, भोगा ऑफरिंग मंत्राज हैं। अब जैसे जैसे आश्रम में आगे जाते हैं आपको पता चलता है, वो मंत्र हैं, बहुत सारे डिवोटीज करते भी हैं, पता भी होगा, है ना, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, ऐसे ऐसे 5 मंत्रों को पढ़ना होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का, फिर हरे कृष्ण महामंत्र और पंचतत्व प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे पढ़ने होते हैं। ऐसे भोगा ऑफरिंग होती है ना। तो सिंपल, अगर अभी बहुत बार मुझसे पूछते हैं माता जी, जैसे वो नए होते हैं कुछ नहीं जानते, तो जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, और अगर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र आता है 3 बार प्रभुपाद प्रणाम मंत्र पढ़ के हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ दो, बस उसी से हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद कहते हैं आप गुरु के थ्रू कोई भी ऑफरिंग कर सकते हो, तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आप सबको आता ही होगा, नहीं आता तो सिखा देंगे जिनको नहीं आता, बाकी तो सबने सबको आता ही, सीख लिया है, ठीक है। तो ना यहाँ पर ऐसे है, तो भगवान, तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे इतना होने पर भी, देखो उसने आप इसी सीवियरिटी को देखो, इसने पूरे जीवन भर तो, और पता नहीं कितने जीवनों से तो योग किया, सब कुछ इसने नियंत्रित किया, इंद्रियों को बहुत ही खींचा इसने, बहुत ही ज्यादा, है ना, ये सब किया। और ये सब करने के बाद सब कुछ परफेक्ट बैठना चाहिए एट दैट टाइम ऑफ डेथ, इसने बहुत प्लानिंग करी है, योजना बनाई है, बहुत कुछ किया है, इसने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत सीवियर ऑस्टेरिटी करी है, और सो मेनी लाइफ टाइम्स तक ये करा है इन्होंने। इवन आफ्टर दैट भी कहाँ जा रहा है, ब्रह्म ज्योति, मुक्ति, समझ रहे हो, मुक्ति या ब्रह्म ज्योति तक ही जा रहा है ये। वो होती बहुत लंबे समय की, जैसे ब्रह्मा जी का जीवन को अमर कह दिया जाए, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, मनुष्य की आयु और ब्रह्मा जी की आयु नगण्य, हमारी तो तिनका भर भी नहीं है, कंपैरेटिवली वो अमर हो गए, पर आपको पता है वहां भी दिक्कत है, अमर कोई नहीं है, ब्रह्मा जी को भी डेथ उनके 100 वर्ष पूरे होने पर बहुत लंबा समय है। तो ऐसे ही मुक्ति में, ब्रह्म ज्योति में कह रहे हैं कि अनावृत्ति वापस नहीं आएगा, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय, बहुत ज्यादा लंबा समय, कितने टाइम है पता नहीं, कब तक रहेगा, भौतिक से तो बाहर हो गया वो, भौतिक आध्यात्मिक के बीच में लटका हुआ है ब्रह्म ज्योति में, इन सब चीजों से तो बाहर हो गया ना, जन्म ना जरा ना मृत्यु ना व्याधि, कुछ नहीं है उसको वहां पर, ये सब नहीं होता है उसको, वो पर स्वतः ही गिरता है, वो आपने जन्म मृत्यु के परे पुस्तक में पढ़ लिया है, अभी हम दोबारा उस पुस्तक को शुरू करेंगे आश्रय के लिए, तब पढ़ लीजिए। तो ये ऐसे है, समझ रहे हैं, है ना, रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्या हो रहा है लोगों के साथ, तब हमें पता चलता है हमारा कितना सब कुछ आसान है, हमारा सब कुछ कितना आसान है, हमारा मार्ग कितना सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता, हमारे ऊपर है क्या, नहीं है। अभी क्या क्या उदाहरण दूं, छींकने का वश नहीं है, खांसने का कोई लॉजिक चलता नहीं है, रिफ्लेक्सेस हैं ये सब तो, है ना, मोशन यूरिन स्टूल, कोई वश नहीं है, कोई वश है क्या किसी का, नहीं चलता, हमारा इन चीजों पे वश, अपनी इंद्रियों पे बेसिक भी नहीं है, अब क्या कहें।
तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही एकदम अजीब सी बात है। और अगर कृष्णा इसी को कह देते ऐसे ही आओगे तो हम तो फिर कभी भी नहीं जा पाते। फिर तो अर्जुन कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। वो हमारी बात को रख दिए अर्जुन भगवान के सामने, इट इज नॉट पॉसिबल कृष्णा, ये तो नहीं हो सकता। तो यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं फंसते, मुक्ति एक अवस्था उसे प्राप्त कर लेते हैं बहुत लंबे समय के लिए। वो उनपे कोई वो नहीं है कि उन्हें आना पड़ेगा। पर आपने और मैंने उसका भी डीप में जाके लॉजिक पढ़ा है। प्रभुपाद एक्सप्लेन्ड, प्रभुपाद सेड वो वहां पर अनंत समय तक रहते हैं, अनंत काल तक वो ब्रह्म ज्योति में पड़े रहते हैं, उनको उसको ब्रह्म सुख मिलता है। भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति का गुण है ना, सांद्र आनंद विशेष आत्मा, है ना, ऐसे क्वालिटी बताई गई है। तो जो शांद्र आनंद विशेष आत्मा, ऐसा सुख प्राप्त होता है कि ब्रह्म सुख को जीरो कर देता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बिना आपको बहुत लंबा जीवन मिलेगा। अबे वह बताओ, केवल तकलीफें नहीं हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, और मेन चीज तो मिसिंग है उसके जीवन में, प्रेम नहीं है। वो टाइम निकलेगा कैसे? अरे बिल्कुल सुख है, आपको एक बहुत अच्छे वो चीज को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रह्म सुख को भी हम इमेजिन नहीं, इस संसार के तुच्छ सुख से तो हर चीज श्रेष्ठ है। इवन भूलोक पे मिलने वाले सुख से तो सब कुछ श्रेष्ठ है। आप और मैं जिसको सुख मान रहे हैं उससे तो बहुत कुछ श्रेष्ठ है। सूर्य का जो स्वर्ग है, मतलब सूर्य का जो लोक है वहां का स्वर्ग, वो स्वर्ग जैसा ही स्थिति है। चंद्र का स्वर्ग है ये सब जो अभी हम पढ़ेंगे, है ना। ये इंद्र का स्वर्ग, हम केवल इंद्र का ही स्वर्ग समझते हैं बेसिकली। ये सोचा सारे इन लोगों के जो प्लैनेट्स हैं, जो जो वो बहुत ऐश्वर्यशाली हैं। वो बहुत, फिर उससे ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक का सुख एकदम सत्व में स्थित है। सत्यलोक टोटल सतोगुण प्योर ऐसे स्थित है ना। ये सब है। और ये सबसे श्रेष्ठ फिर ऊपर मुक्ति का सुख, मुक्ति का जहां ये जा रहा है योगी, और ब्रह्म ज्योति में चिपकना, वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं। तो आना नहीं पड़ता, समझ रहे हो, एक प्रकार से कह रहे हैं उसका रिपीटेशन नहीं होता। फिर भी रिपीटेशन हो जाता है, क्यों? उसको कोई बाध्य नहीं कर रहा, आप वहां रह सकते हो अनंत समय तक, ये योगी वहां रहता है। अनंत समय तक रहने के बाद भी जब उसे प्रेम नहीं मिलता, एक चीज है आत्मा को प्रेम चाहिए, सत्यचित आनंद, और आनंद कौन सा? प्रेम का, संबंध का, वो नहीं मिलता इसको वहां पे। ये प्रॉब्लम है। देन क्या होता है? खुद आते हैं, याद है? याद आया आपको? याद आया? तो ये खुद आता है, ये खुद आते हैं वहां से वापस। इन ये देखा जाए तो चक्र से बाहर हो गए, मुक्ति मिल गई है। फिर प्रभुपाद उसको भी डीप, आप समझ रहे हो कितना डीप डिकोडिंग है भाई, बहुत बड़ा डीप, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और हर चीज जब ओपन होती है, हम पढ़ते हैं, रिवील होती है, तो एकदम आश्चर्य में चले जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। फिर इतना है, फिर ये, फिर मुक्ति के बाद तो फिर भी दिक्कत बनी रहती है, बिकॉज आत्मा को होल्ड करने के लिए जो चीज चाहिए कि आत्मा संतुष्ट रहे, समझ रहे हो ना, इच्छाएं समाप्त, ऐसी स्थिति है मुक्ति। फिर भी उसमें एक इच्छा रह जाती है, एसोसिएशन नहीं है वहां पे, ब्रह्म ज्योति में पड़े हुए हैं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और इस संसार से जाने के बाद तो वो अनंत समय तक ब्रह्म ज्योति में पड़ा रहना चाहेगा, बट इवन आफ्टर डेथ उसको कमी महसूस होती है, प्रेम की कमी महसूस होती है। क्योंकि वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड से तो मिले नहीं, वो वैकुंठ इत्यादि धाम में प्रवेश नहीं करने के कारण, पर्सनल एसोसिएशन, कोई संग ना मिलने के कारण अकेले आपको। अच्छा ये बात बताइए, बिल्कुल एकदम अच्छा कमरा है, मानो गर्मी है तो बहुत एसी वेसी लगा के शानदार सुगंधित, सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था हो सकती है पृथ्वी लोक पर, अच्छा बिस्तर, अच्छा सब कुछ, बैठने का एक बहुत अच्छा बड़ा कमरा आपको प्रोवाइडेड है, फूड वगैरह, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर, एवरी ऐश्वर्य इज देयर, बट देयर इज नो बडी, नो पर्सन विल बी देयर। आपको उसमें रहना है अकेले, कब तक? हमेशा। कब तक? हमेशा, हमेशा अनंत समय तक। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बिल पे करना है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए सब मिलेगा। पर देयर विल बी नो
ह्यूमन बीइंग, नो अदर सोल, नो एसोसिएशन, आपको कोई संपर्क नहीं है, उसी में रहना है। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, कितने दिन रह लोगे? कोई है? अनंत समय के बाद रह लोगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, बताओ रह लेंगे? बताओ सही। अगर भाई संबंध नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा आपका, बस आप उसमें रहो, खूब सुख है, सारा सुख है, कोई दुखी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नथिंग। एक ऐसी जगह रहते हैं ये ब्रह्म ज्योति में। बट एक चीज मिसिंग करते रहते हैं, तो ऐसे सारे वहां आत्मा रहते हैं, पर पर्सनल आत्मा का कोई अटैचमेंट नहीं है, तो आत्मा आत्मा का कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सब लोग वहां रहते हैं, बस उस सुख को, ब्रह्म सुख को अनुभव करते रहते हैं। फिर इनके हृदय बहुत आफ्टर दिस, ये जो बात की जा रही है बहुत लंबे अनंत समय की बात की जा रही है, देन आफ्टर दैट इनको कमी महसूस होती है, क्योंकि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास, ये स्वरूप है। कितना भी लंबा समय निकाल लो, अंततः अब जीव जो सुख या खुशी, जो कुछ भी कह लो, जो ढूंढ रहा है यहाँ चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पद में, नाम में, रूप में, जो कुछ भी ढूंढ रहा है, एक्चुअली वो ढूंढ रहा है कृष्णा। ऑन द वे टू कृष्णा जब हमने बुक पढ़ी थी, तो वहां पर शुरू के ही चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपद सेड, एवरीबडी सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, बट दे डोंट नो, वो गलत जगह पे सर्च कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो हु इज रियल हैप्पीनेस, कृष्णा इज रियल हैप्पीनेस, समथिंग ऐसे, एग्जैक्टली नहीं, पर पहली लाइन तो ऐसे ही थी, और बाद में प्रभुपाद उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करे थे। तो ये कब तक रह लेगा? ऑन द वे टू कृष्णा, श्री कृष्ण की ओर। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, छोटी सी बुक है, बहुत सुंदर बुक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अब पढ़नी चाहिए सबको, ये तो प्रारंभिक इनिशियल चीजें हैं जो हमें पढ़नी। कुछ बुक्स तो बहुत जरूरी हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको मिलेगा। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी है, बहुत अच्छे से टाइम ले लेकर के, है ना। ये परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, राज विद्या, और ये जन्म और मृत्यु के परे तो शायद 2-3 बार हो गई, मतलब पर्सनल भी बहुत बार हो गई, है ना। और ये ऑन द वे टू कृष्णा, ये सारी छोटी छोटी बुक्स हैं, पर बहुत बड़ी बुक्स हैं, मतलब छोटी इन द सेंस दिखने में छोटी हैं, पर हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स। कंसेप्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बेसिक फिलोसफी आपको समझ में आती है। हाँ, ये बहुत सुंदर बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, जो जहाँ से हम सिद्धांत समझ सकते हैं बड़े बड़े। हाँ, ये सब भी। जी, है ना। तो क्या होता है आफ्टर इवन दैट, वो अकेला महसूस करता है, कृष्ण नहीं है ना, तो हम और कहीं रुक नहीं सकते। आत्मा सच्चिदानंद है, और वो परम भगवान के पास जाकर ही संतुष्ट हो सकती है, वो संबंध में ही संतुष्ट हो सकती है ना। तो यदि संयोग वश में शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते, तो ये सब जीरो नहीं लग रहा आपको, इतनी मेहनत करना, उसने मुहूर्त देखा, जन्मों तक मेहनत करी, वहां भी हमें यही रियलाइज हुआ था, इसके साथ कितना गलत हो गया। अगर आप रूट कॉज में जाओगे, तो हमने फाइंड आउट किया था ओनली बिकॉज वो एक गलत मार्ग, और सही कहें तो वैष्णव संग, और भी डीप कहें तो शुद्ध भगवत भक्त प्राप्त ना होने के कारण ये इतना सफर किया। इसको कोई ज्ञान योग से जोड़ दिए, इसको कोई ध्यान योग से, इस बेचारी पुअर सोल को, एंड वो भक्ति से कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैष्णव ही भक्ति से कनेक्ट, तो उसमें भी शुद्ध भक्त का संरक्षण मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ, कि बेटा बस तुम 16 माला सुबह उठकर कर लो, 4 नियमों का पालन कर लो। आप समझ नहीं सकते गंभीरता को, जिनको ये प्राप्त नहीं है प्रभुपाद के लोटस फीट की छाया, बड़ा डिफिकल्ट है। देखो इसको, दिन रात इसने त्याग, आप और मैं कुछ नहीं करते हैं, इसने बहुत त्याग। ये आपको पता है ना, ज्ञान योग ध्यान योग में वही लोग सिद्ध होते हैं, सबसे पहले तो वो घर छोड़ते हैं। घर छोड़ना मतलब एवरी कंफर्ट, सब कुछ छोड़ना। घर छोड़ने का मतलब आपको पता है ना, घर छोड़ने का मतलब आपको भोजन कब मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर मिलेगा कि नहीं मिले, कुछ नहीं पता। तो वो जंगल में जाते हैं, तो बारिश धूप गर्मी सर्दी, वो सब आपको शेल्टर मिलता कहाँ है? घर में। आप इमेजिन करो उसने क्या क्या छोड़ा है, इवन आफ्टर दैट उस इतना सफरिंग कर रहा है उसको, सब कुछ प्राप्त करने, देखा जाए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे जीत गया वो, जीत ही लिया इसने, पर फिर भी क्योंकि कृष्ण नहीं मिले, क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भगवत भक्त नहीं मिले, क्योंकि इसको
एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों की रज नहीं प्राप्त हुई, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो प्राप्त नहीं हुई, और देखो वो आपको और मुझे प्राप्त हुई है। हम जैसे आलसी लोगों को मॉर्निंग साधना करने में जिनको डिफिकल्टी होती है, उन लोगों को प्राप्त हुई है। और इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी है हमारे गुरु महाराज, बेचारे पुअर सोल। ये गलत तो नहीं होगा ऐसा कहना, पुअर सोल, पुअर सोल ही है वो। अब आप सोचो, यदि सक्षम सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त नहीं हो रहे, शुद्ध वैष्णव प्राप्त नहीं हो रहे, इस संसार में भटके हुए हैं, बिल्कुल भ्रमित हैं, कोई और चोर नहीं है उसके दुख की समाप्ति का। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी दुख है, अकेलेपन, क्योंकि आत्मा वो भगवान से ही आकर्षित होना है, भगवान का वो है, और उसका स्वतः ही प्रेम है। प्रभुपाद तो मतलब सब वर्णन करें, क्या दिक्कत है? अब देखो क्या दिक्कत है, प्रभुपाद कहते हैं अपनी कृष्ण भावना को पुनः जागृत करना, मतलब वो पहले से ही हमारे अंदर भगवान के लिए। प्रभुपाद कहते हैं ये प्रेम डाला नहीं जाता, या हम कोई आर्टिफिशियल चीज इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश, अरे कुछ नहीं हो रहा, बस उसे याद दिलाया जाता है। आपने और मैंने क्या चेंज किया है? प्रभुपाद के शब्दों से, वो जो प्योर डिवोटी के माउथ से निकले वो जो वर्ड्स होते हैं, इसको बोल रहे थे ना करदम ऋषि। वहां पर ना, वहां पर फोर्थ कैंटो में, नहीं थर्ड कैंटो में, ये देवूति माता का चरित्र है ना, तो वहां पर ना ये वर्णन है परपोट में। तो जो ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो एक प्योर डिवोटी से उत्पन्न, उनकी वाणी से जो उत्पन्न होते हैं, वो जाकर आपके जीव के हृदय को, जो जो बहुत ही ज्यादा कल्मश से भरा हुआ कॉन्टामिनेटेड, उसको जाकर ना स्पंदन क्रिएट करते हैं, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे किसी चीज में आपने देखा है, जंग वंग लग गई है, बिल्कुल ऐसे सोचो हार्ट में, ऐसा सब हार्ट एकदम, एकदम है ना, एकदम क्या बोलूं, एकदम रस्टी हार्ट, जाले लग गए हैं उसमें बहुत, ऐसे ना वो वाइब्रेट होना शुरू होता है। प्रभुपाद का जब हरे कृष्णा कीर्तन जाता है, जब प्रभुपाद के लेक्चर जाते हैं, वहां अंदर से सब हिलने लग जाता है ना, ये सब होने लग जाता है। ये होता है ना, तो चेतोदर्पण मार्जन शुरू होता है। ये हर श्लोक से आप रिलेट कर सकते हो, हम कितने ग्रेटफुल हैं शिला प्रभुपाद के, समझ रहे हो? गलत रास्ते पे चले जाना और गलत रास्ते पे कंटिन्यू करते जाना, तो जब हम कहते हैं, लोगों को समझाते हैं, गुरु की बात बताते हैं, महिमा बताते हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक, वो उसको बहुत ही, वो इतना आसानी से लेते हैं, हाँ गुरु, किसी को भी बना लो, कुछ भी हो, दे डोंट नो गुरु का अर्थ क्या है। भाई समझ नहीं रहे हो, मुक्ति भी प्राप्त करा देगा तो भी कुछ काम का नहीं है आपके, तुम्हें संसार से बाहर निकाल देंगे तो भी कुछ काम का नहीं है। जब तक आपको श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा नहीं दे देते, कुछ काम के नहीं है वो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और यही भूतवा भूतवा प्रलियते में फिर अभी तो ठीक है, फिर उनका पहला जन्म बड़ा अच्छा होता है, अच्छे अच्छा सब मिलता है उनको, धीरे धीरे फिर तो कर्म ही करोगे, और कर्म करोगे तो बंद हो गए। समझ नहीं रहे लोग, कितना चक्कर है, कितना हार्ड है। कैन अब आपको क्या इन चीजों से समझ में आता है कि एक्चुअली हम किस चीज में फंसे हुए हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कृष्णा के लोटस फीट के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे कल्याण का, मुक्ति भी। इसीलिए इसीलिए प्योर डिवोटी मुक्ति को घृणित मानते हैं। क्या मुक्ति, छी, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, मुक्ति दे डो, वो जानते हैं इसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना मुझे सुख मिल नहीं सकता। वो बहुत समझदार होते हैं। जेई कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, बड़ा चतुर होता है जो कृष्ण की भक्ति करता है, ही नो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट है इसमें। ये सब है, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये सब बहुत डीप है, ये श्लोका, ये सब बहुत डीप है। उसका सबसे सुंदर सार प्रभुपाद, है ना, हमको समझा देते हैं, जो आपके मेरे भक्ति में जीवन के लिए काफी है, और हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में फॉलो कर सकें। उस इजी कंसेप्ट से प्रभुपाद आसानी से रख देते हैं, ये बहुत हार्ड सब श्लोकास हैं, इनको प्रभुपाद एकदम ऐसे कर देते हैं जिससे हम समझ जाएं, एकदम समझ जाएं। अंडरस्टैंडिंग भी, पता नहीं कैसे वो इन चीजों को आसान कर देते हैं, पता नहीं कैसे प्रभुपाद हर चीज को इतना आसान कर देते हैं।
है ना। तो कह रहे हैं संभावना बनी रहती, किंतु कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। तो एक केवल निश्चिंत जगह है जहां से कभी वापस, तो भगवान यही कह रहे थे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां से वापस नहीं आना होता, वो मेरा परम धाम है जहाँ पे भगवान की भक्ति में सेवा प्राप्त होती है। और वो कैसे होती है, जब यहाँ पर भक्ति में सेवा करते हैं हम, तो यहाँ पर जो अभ्यास करते हैं तो वहां जाते हैं, वहां प्राप्त होती है, डायरेक्ट करने को मिलता है, रेसिप्रोकेशन होता है। चाहे वह शुभ मुहूर्त में त्यागे या शुभ क्षण में, अकस्मात त्याग दे स्वेच्छा से त्याग दे, डोंट वरी। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं सुंदर सा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कितना गहरा बात है, लगाओ यहाँ पर इस लाइन को। So Prabhupada is saying now, after all this purport and shloka, Prabhupada is saying chant Hare Krishna and be happy. सीधे सीधे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सुखी रहो ना। अल्टीमेट सुख की बात कर रहे हैं। और ये सब नहीं छोटा मोटा झूठा फूटा मुक्ति का सुख दिखाना फल, नो, रियल सुख की। एक्चुअली चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी इटर्नली, इटर्नल हैप्पीनेस, अत्यंत सुखम आत्यांतिकम यत्तद, आत्यंतिक सुख प्राप्त करो, चैंट हरे कृष्णा। तो इतनी करुणा है, ये केवल और केवल उनकी करुणा है प्रभुपाद की। वे कृष्ण कृपा मूर्ति हैं, अत्यंत दयालु करुणा में, और हमें श्रील प्रभुपाद प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बेचारे इस ज्ञान योगी को पता चलता, सोचो इसने कितनी मेहनत करी है और कितना श्रम और कितना परिश्रम और कितना समय से भगवान से विमुख है, बहुत कुछ है। ध्यान योगी, सो मच पेन दे गो थ्रू, बहुत कुछ करते हैं। अब हम केवल ऐसे सुन लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप देखोगे तो एक एक चीज जो हम अपने जीवन में नहीं कर सकते बिल्कुल भी, बहुत सारी चीजें करते हैं। वो आप उसी से लगा लो, सारे कंफर्ट छोड़ देना, घर से बाहर चले जाना, जंगल में चले जाना, कुछ नहीं पता वहां क्या होगा, फिर भी कृष्णा इन्हें, यही तो मैं कह रही हूँ माता जी, फिर भी कृष्णा इन्हें नहीं मिल रहे। सब क्या है ये, क्या कंक्लूजन निकला, क्या है ये, जीरो। क्या है ये, बहुत बड़ा जीरो, बड़ा वाला जीरो, बहुत बड़ा वाला जीरो, ब्रह्म ज्योति वाला, ज्योति वाला बड़ा वाला जीरो। इसके बाद तो और भी खराब स्थिति, एक बेचारे जो है, चलो ये बेचारे कुछ कुछ समय कुछ सुख, कुछ ब्रह्म सुख, संसार के निम्न सुख से कुछ ऊपर इनको कुछ मिल रहा है, और फिर एक बेचारे वो, इनके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम, तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। एक बेचारे ये सकाम कर्मी, एक बिल्कुल ग्रॉस हैबिट्स वाले संसारिक लोग, मैं कमा रहा हूं तो मैं खाऊंगा वाली प्रवृत्ति, मैंने किया है तो मुझे मिलना चाहिए, ये जो अधिकार जताने वाली भावना है, स्वामित्व, लॉर्डिंग ओवर द मेटीरियल नेचर, भोग वाले, इनका क्या होता है, ये यहीं आ जाते हैं। इनका ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है, किसी का भी बढ़िया नहीं है डिवोटी के अलावा, दोनों ही मार्ग बकवास हैं, बिल्कुल जीरो मेथड है। बट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग। कभी कभी मुझे लगता है जब ये सब है ही नहीं तो केवल भक्ति भक्ति का, तो भाई बहुत से लोग इनमें फंसे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे। कृष्णा तो परम दयालु है, सबके बारे में सोचते हैं, फिर कैसे होगा। फिर वो बताते भी रहते हैं, देखो भक्ति, अब क्या क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी आप देखो इनका कितना दुर्भाग्य है। ये लोग गीता पढ़ते हैं तो कुछ अलग ही प्रवचन से गीता पढ़ते हैं, कुछ अलग ही इनके तथाकथित जो भी गुरु गुरु हैं कुछ अलग ही एक्सप्लेन करते हैं गीता का, फिर भी इनको भक्ति योग की महिमा समझ में नहीं आती, फिर भी ये लोग भक्ति देवी की उपेक्षा करते हैं। कितना दुर्भाग्य है, कितना इंपॉर्टेंट है सही व्यक्ति से जुड़ना, सही भगवत गीता मिलना, सही शास्त्र का निर्देशन मिलना, ये सब बहुत, आप और मैं शायद महिमा ना समझ रहे हो, और जो लोग तो जुड़े नहीं अच्छे से, प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद की महिमा नहीं समझ रहे, नहीं जानते, दे डोंट नो उन्हें क्या मिला है, दे डोंट इवन, वो समझ ही नहीं रहे उन्हें क्या मिला है। इतना अद्भुत विज्ञान है ये कृष्ण भावनामृत का। और भगवत गीता एक
एक बहुत ही कीमती ज्वेल है, एकदम बहुत। रोज रोज भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए, रोज। ये सब सुनोगे, ये सबसे फिर हृदय में कुछ कुछ होगा कि अरे ये तो सही इतना है क्या, ऐसे है। तो कुछ थोड़ा समझेंगे कुछ, तो हम तो फिर हम समझेंगे कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है, प्रभुपाद की सेवा में लगाना। ये सब बहुत जरूरी है। महत्व समझना, महत्व ही तो समझ में नहीं आ रहा, तभी तो हम वेस्ट करना चाहते हैं लाइफ को। महत्व समझ में आने के बाद क्यों कोई जीवन वेस्ट करना चाहेगा। महत्व की बात है, वो महत्व केवल और केवल शास्त्रों से समझ में आ सकता है। ये सब बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमेशा कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी आप कभी भी भक्ति मार्ग में, वैसे तो सही बात कहें, जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, 4 नियम का पालन करता है, और एटलीस्ट मिनिमम हाफ आवर भी जो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा, वो भी ऐसे नहीं खाते खाते या पता नहीं क्या, ऐसे नहीं, अच्छे से पूरा डेडिकेट होकर ओनली 30 मिनट्स भी आप दे रहे हो, हालांकि ये बहुत मिनिमम है, फिर भी वो रोज कांटेक्ट में है, कुछ 2 पन्ने तो पढ़ ही रहा है, तो उसके उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये जो बिल्कुल जो ऐसी स्थिति है ना कि गायब, छूट गई, माला ही नहीं होती जी हमारी, माला ही नहीं हो रही, 7-8 दिन हो गए हमारी माला, ये क्या, ये स्थिति कब आती है, ये स्थिति कब आती है। बताओ, किसी को प्रभुपाद प्राप्त होने के बाद ऐसी स्थिति आएगी क्या जीवन में, ये कब आती है। भाई उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया ढंग से, कभी भी उन्होंने, कभी उन्होंने कनेक्शन ही फील, कभी उन्होंने प्रभुपाद से कनेक्ट ही नहीं होना चाहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी माला नहीं हो। आप खुद सोच के देखो, जब आप ज्ञान योगी ध्यान योगी सोचते हो, सकाम कर्म तो कल देखना, उनकी तो क्या खराब हालत हो रही है। तो ये सब सोचने के बाद भी आपकी माला नहीं हो रही भाई, तो आपने ना भगवत गीता का एक श्लोक ढंग से कभी पढ़ा नहीं, आप प्रभुपाद से कनेक्ट ही नहीं हुए कभी, कभी तुम कभी तुम अच्छे से प्रभुपाद की बुक्स के 2 पन्ने नहीं पढ़े, कैसे हो सकता है। हर श्लोक में आपको भक्ति करने का उत्साह मिलता है। तो ये वो लोग होते हैं बिल्कुल। और इनके लिए कोई ऐसी भावना नहीं है कि है ना, कोई घृणा की भावना, दुख है बहुत ज्यादा क्या। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें महिमा नहीं पता चल रही, 3 लोक ऊपर नीचे, इतने ब्रह्मांड कहीं चक्कर लगा रहे हो, व्हाई व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। ऐसे लोग हैं, बताओ, वो के ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कह सकते हैं, बस समझा सकते हैं, बट अब सामने वाले समझने ही नहीं चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो लोगों को सबको मिल रही है भगवत गीता, वो समझ ही नहीं रहे क्या है भगवत गीता, क्या है भगवत गीता, आश्चर्यजनक है। लोगों को बड़ा इच्छा रहती है, कुछ अद्भुत प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ जानकारी, कोई रोचक जानकारी। आप नहीं देख रहे हो ये वीडियो बनते हैं रोचक फैक्ट और ये और वो, क्या है ये सब, कुछ तो बकवास है। कितनी मिस्टीरियस, एकदम सुपर बुक है, एकदम मतलब अद्भुत है, अद्भुत है। और क्योंकि संसार से परे का ज्ञान है, कृष्णा ने बोला है। सो बहुत सारे ना, आपको भगवत गीता में बहुत बहुत सारे अनमोल अनमोल रत्न मिलेंगे, श्लोकास, बहुत बहुत डीप श्लोकास, अनमोल जो कोई सा भी रत्न ना, एक रत्न भी काफी है व्यक्ति ऐसे अमीर बनाने के लिए, उसको परिपूर्ण कर देने के लिए, जीवन को ऐश्वर्यशाली बना दे। समझ रहे हैं ना, भक्ति के ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से भक्ति में संलग्न कर दे। ये सारे ट्रांसीडेंटल लिटरेचर के ट्रांसीडेंटल श्लोका, भगवत गीता, भागवतम, बहुत ऑपुलेंट है सब कुछ। प्रभुपाद के कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में बहुत समृद्ध है सब कुछ। और कुछ लोग मोटिवेटेड फील नहीं करते भक्ति करने के लिए, सिंपल बातें हैं, सब समझ में आता है, दिखाई देता है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।